धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। लक्ष्मण जी ने शायद राज को समझा रहे हैं। सवेरा हुआ, स्नान ध्यान करके राम जी रंगवीरपुर से आगे बढ़े तो वहां गंगा का किनारा था। राम जी ने सुमंत्र जी को अब कहा, अच्छा दशरथ जी ने सुमंत्र जी को कहा था कि कुछ दिन घुमा फिरा के राम को ले आना। अब राम जी कह रहे हैं सुमंत्र जी से, अयोध्या जी जाइए, हमारे चक्कर में परेशान ना होइए। सुमंत्र जी बोले नहीं, आपको मैं लेकर चलूंगा। राम जी बोले, क्या मैं अपने पिता के वचनों को छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता। राम जी बरवस राम सुमंत्र पठाए जाओ। सुमंत्र जी को समझाकर राम जी ने जब रथ में बिठा के कहा कि जाओ, और जब सुमंत्र जी ने घोड़ों को देखा, रथ हाँ क्यों है राम तन तेरी हेरी नाही, एक निषाद विषाद वस धुनहि शीस पछताई, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जा मातु पितु जी हैं कैसे। जब सुमंत्र जी ने घोड़ों को देखा तो घोड़ा हिन हिना कर राम की तरफ भागते हैं, मतलब वो अयोध्या की तरफ घोड़े भी जाना नहीं चाहते। राम के पास आते हैं घोड़े और राम के पांव को चाटने लग जाते हैं। सीता जी कह रहे हैं कि जासु वियोग कल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जासु वियोग, देखो राम के वियोग में पशु पक्षी रो रहे हैं, पशु रो रहे हैं। इनके वियोग में पशु रो रहे हैं, उनके वियोग में उनके माता पिता की हालत क्या रही। राम वनवास गए, कितना वियोग था कोई समझ नहीं सकता। कितना दुख मां कौशल्या के पास था और कितना अयोध्यावास, और कितना दशरथ जी दुखी थे। उस दुख की कोई सीमा नहीं, पारावार नहीं। अब राम जी जबरदस्ती सुमंत्र जी को विदा करते हैं और केवट भैया है, मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाया। आज राम जी केवट से नाव मांग रहे, मांगी नावना केवट आना। आज राम जी केवट से नाव मांग रहे हैं, केवट भैया जरा नाव लाओ, हमें पार जाना। केवट बोले, प्रभु नाव से क्यों पार जाना है, पानी कम है, आप यूं ही चले जाइए। देखो पहली बार भगवान ने कुछ मांगा, क्या मांगा? पर जिसकी नाव थी उसने कहा नहीं ना, मांगी नाव ना, हम नहीं लाएंगे। क्यों? कहाँ है तुम्हारे मरम में जाने। हे राम, मैं नाव नहीं लाऊंगा और मैं अपनी नाव में आपको बिल्कुल नहीं बिठाऊंगा। क्यों भैया? केवट तुम्हारा तो काम ही पार लगाना, क्यों नहीं बिठाओगे? केवट बोला, मैं आपको जानता हूँ, आपके पांव से एक पत्थर को आपने स्पर्श कर दिया तो वह नारी हो गई थी। पत्थर को आप छूते हैं तो पत्थर स्त्री हो जाता है। हमारी नाव को आपने छू दिया और कहीं वो भी स्त्री हो गई तो हमारी घरवाली लड़ेगी कि मैं थी तो ये कहां से आई। इसलिए राम, हम पार नहीं लगाएंगे। अब देखो केवट कह रहा कि राम जी हम आपको पार नहीं लगाएंगे, हम आपके मर्म को जानते हैं। मर्म, भगवान के मर्म को लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जिनके मर्म को लक्ष्मण नहीं जान पाए, केवट कहता है, कहाँ है तुम्हार मर्म में जाना। हे प्रभु, मैं आपके मर्म को जान रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान के मर्म को केवट जान सकता है? केवट कह तो रहा कि मैं जानता हूँ। क्या जानता है केवट? केवट यही जानता है कि राम ने अहिल्या का उद्धार किया, पत्थर की नारी को तारा है। केवट बोला, कहीं हमारी नाव में पांव रख गया और ये नारी बन गई तो हम कैसे चलाएंगे परिवार, कैसे रोटी कमाएंगे। हे प्रभु। फिर राम जी बोले, क्या करें? बोले, केवट बोला, जरा पांव धुला लो, आपके पांव में जो रज लगी है ना, वो रज साफ हो जाए, फिर हम अपनी नाव बिठाएंगे और आपको पार लगाएंगे। अच्छा, राम जी बोले, हमें टाइम कम है, थोड़ा जल्दी चलो वरना यहीं लोग आ ना जाए अयोध्या से लेने के लिए।
जल्दी चलो। केवट बोला सुनो राम जी, मैं आपके पिता की सौगंध खाता हूं। देखो केवट कितना चतुर है, अपने पिता की नहीं खाता, कसम भी खाया तो अपने बाप की नहीं।